नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो बायोलॉजी है उसके बारे में कुछ बेसिक बताया था। भैया जो साइंस है इसको 3 भागों में बांटा था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी को फर्दर अपन ने 3 भागों में बांट के पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया जूलॉजी, बॉटनी और एक था आपका माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें अपन जो जूलॉजी है उसको शुरुआत करने वाले हैं। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप इससे पहले वाले 2 वीडियो देखें, जब भी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। हालांकि आप इसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवधारी हैं, अब आपको जीवधारी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवधारी हम आपको बता चुके हैं क्या होते हैं। जितने भी जीवधारी हैं उनको बांट देना, क्या कर देना, उनको बांट देना क्या कहलाता है, जीवधारियों का वर्गीकरण कर देना होता है। जैसे हम आपसे बोलें, आप एक मकान बनाइए, क्या बनाइए, एक मकान बनाइए, और उस मकान में आप क्या करिए, उसमें इस मकान के अलग अलग कमरे बना दिए। तो आपने क्या किया, इस मकान का डिवीज़न कर दिया, उसको अलग अलग कमरों में बांट दिया। ठीक है, एक कमरे में आपने रख दी किचन, एक में आपने रख दिया आप जो सोने वाला बेडरूम है, ठीक है, एक में बच्चों के खेलने का रूम कर दिया, एक में मैं गेस्ट रूम कर दिया। तो अलग अलग आपने ये तरीके से बांट दिया, क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक, वैसे ही क्या हुआ कि सबसे पहले ये बात आई कि ये जो जीवधारी हैं, जीवधारी मतलब इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। अब जो जीवधारी हैं, अब इनको कैसे बांटा जाए। ठीक है, अब इनको पढ़ना इतना मुश्किल होता है जीवधारियों के बारे में। इतने सारे करोड़ों अरबों में क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, और उसी प्रकार करोड़ों अरबों में एनिमल्स है। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स है, कई प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स। तो इनको कैसे पढ़ा जाए, इनको एक जगह पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग जगह दिमाग लगाते हैं, और उन्होंने क्या किया, उसको बांटना शुरू किया। यानी पेड़ पौधों को अलग रख दिया और एनिमल्स को अलग रख दिया। इसी को कहते हैं बांट देना, पेड़ पौधों को अलग कर देना और एनिमल्स को अलग कर देना, इसी को क्या कहते हैं, बांट देना। हमें वाला आपसे बोले एक मकान बनाइए, उसमें अलग अलग कमरे बना दीजिए, यही तो होता है बांटना। बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, बट गया आपका। ठीक, तो इसमें पहले सबसे पहले दिमाग कौन लगाएगा, जो अरस्तु थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, उन्होंने दिमाग लगाया। तो जीवधारियों को सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो अरस्तु ने किया था, प्लांट और एनिमल से बांटा था। लेकिन इन्होंने कुछ खास नहीं बांटा था। इनकी बुक का नाम क्या था, द हिस्टोरी ऑफ एनिमल, हम आपको बता चुके। इसके बाद जो जिसे अभी आधुनिक मान्यता मिली है भैया, वर्गीकरण के पिताजी की जिसे मान्यता मिली है, ठीक है, उसमें आते हैं आपके कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया था, इनकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। कौन सी बुक का था इनकी, सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में सबसे पहले सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया था जीवधारियों का, और इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था, एक प्लांट में और एक एनिमल्स में। किसमें बांटा था, एक प्लांट में और एक एनिमल्स में। तो आपसे पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यानी आधुनिक जगत के वर्गीकरण के पिता कौन है, तो वो लीनियस से, पूरा नाम इनका कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम था इनकी, सिस्टमा नेचुरी, इनका बुक का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले एक बड़ा सा मकान बनाया, हम आपको समझाने के लिए बड़ा सा मकान बनाया। उस मकान के क्या कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। क्या कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से कर दिए, मतलब एक साइड क्या रख दिए, सारे एनिमल्स रख दिए, और एक साइड क्या रख दिए, सारे प्लांट रख दिए। इसी को कहते हैं वर्गीकरण कर देना। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आपके करते थे, जो कॉफ़ी वगैरह होती थी, अभी हमारे पास कॉफ़ी नहीं, यहाँ पर कॉफ़ी होती थी, तो जब एक रब कॉफ़ी लेकर आते थे, और उसमें क्या करते थे, एक साइड आप मैथ लिखते थे और एक साइड क्या लिखते थे, बाकी अन्य सब्जेक्ट लिख लेते थे। मतलब एक पोर्शन में आपने क्या किया, 20 से पेज मोड़ देते थे, इस साइड आपने और कुछ लिखने लगते थे, एक साइड आप और कुछ लिखने लगते थे। तो उस कॉफ़ी को आपने क्या कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट लिया। यानी जब आपको मैथ पढ़ना है तो आप पेज पलटाओगे, ऐसा नहीं कि ढूंढ रहा है मैथ कहाँ लिखी है। ठीक है, आपको पता है ये मैथ आगे लिखी, और फिर आपको अगर हिंदी पढ़ना है तो ये आपको पता है कि हिंदी इस पेज के बाद हिंदी लिखी, तो आप डायरेक्ट उस पेज को पलटाएंगे तो आपको हिंदी मिल जाएगी। ठीक, वैसे ही क्या किया, यहाँ पर बांटना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, तो इसमें आते हैं लीनियस। इन्होंने सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने 2 भागों में बांटा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, आधुनिक जगत के वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1708 से लेकर 1778 है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिया। अब उसके बाद आते हैं, इन्होंने देखो बहुत सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण, यानी सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से वर्गीकरण। सबसे पहले किसने किया था, तो जॉन रे। ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं जॉन रे, इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। और जो स्पीसीज शब्द है, यानी जो जाति शब्द है, अभी हम बताएंगे जाति क्या होता है, तो जाति शब्द भी सबसे पहले किसी ने दिया था, जॉन रे ने दिया था। तो आपसे पूछेगा स्पीसीज शब्द कॉइंड, यानी सबसे पहले किसने दिया स्पीसीज शब्द, जाति शब्द, तो जॉन रे ने दिया। ठीक है, इन्हें वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने वर्गीकरण भी किया था। अब देखो यहाँ पर, अब आपसे पूछेगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी 2 जगत वर्गीकरण। ठीक है, अभी हम आपको 2 जगत वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं,
इसके बाद हम आपको 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाएंगे जो कि बिटेकर ने दिया था, आर एच बिटेकर ने दिया था 1969 में। अभी यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है 2 जगत वर्गीकरण की जो कि लीनियस ने दिया था। तो आपसे पूछेगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 जगत यानी 2 जगत में बांट देना, एक प्लांट और एक एनिमल्स, ठीक है। तो ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। एक की बुक का नाम क्या था? सिस्टम एंड नेचर, ठीक है। अब एक और बुक मिलती है जिसमें जीवधारियों के बारे में कुछ बताया गया है, वो थी जेनेरा प्लांटेरम। कौन सी बुक है? जेनेरा प्लांटेरम। ये जो बुक है इसको बेंथम एंड हुकर ने लिखा था, इस बुक को जेनेरा प्लांटेरम। किसने लिखा था? बेंथम एंड हुकर ने लिखा था जेनेरा प्लांटेरम। अब इसको इतने यहीं भूल जाओ, ठीक है, बस इसको याद कर लेना, छोड़ देना। अभी यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं, जो कि किसने दिया था? आपके लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस है। इन्होंने क्या किया था? कुछ जीवधारियों को तरीके से बांट दिया था। देखो क्या होता है कि अब आपको पता है कि भाई कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जैसे अकौआ। अब अकौआ तो अपने यहाँ पर एमपी में उसको अच्छी तरीके जानते से अकौआ ही कहा जाता है, लेकिन कई ऐसी जगह आती है, ठीक है, जहाँ पर उस अकौए को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, ये अकौआ मतलब किस चीज़ की बात हो रही है? आप बोल दो अकौआ क्या होता है, आप भी कई लोगों को पता नहीं अकौआ क्या होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है कि भाई अपने यहाँ पर बिल्ली को बिल्ली बोलते हों, ठीक है, लेकिन हो सकता है अफ्रीका में किसी देश चले जाओ उसको बिल्ली ना बोल के और कुछ बोल देते हों, ठीक है। अपने यहाँ पर आम को आम बोल देते, हो सकता है कहीं आप दुनिया में किसी कोने में चल जाओ उसको आम को आम ना कहें और कुछ उसको नाम बोलने लगे, तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बच्चे पढ़ेंगे कैसे उसको? तो पढ़ने के लिए यानी साइंटिस्टों को पढ़ने के लिए, लोगों को समझने के लिए उसका एक यूनिक नाम रखा जाता है, यूनिवर्सल नेम। यूनिवर्सल नेम यानी पूरे ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड तो बोलेंगे नहीं, मतलब पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, उसको सिर्फ उसी नाम से जाना जाएगा। अगर आप वो नाम ले देंगे तो वो समझ जाएंगे भाई किसकी बात हो रही है। जैसे हम नाम बोलते हैं मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है यानी जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो आप पूरी दुनिया में कहीं चल जाइए, ठीक, आप बोलोगे आम दे दो भैया 2 किलो, उसे नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल दो पढ़ा लिखा है तो बोलोगे मैग्नीफेरा इंडिका चाहिए, वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आम की बात हो रही है। ठीक वैसे ही अगर बात हो रही है गाय की, गाय का नाम है बॉस इंडिकस, ठीक है, क्या नाम है? बॉस इंडिकस। तो हो सकता है गाय गाय बोलो क्या गाय, व्हाट इज दिस गाय, काऊ दिस, वो सब समझेगा नहीं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक हो, ठीक है, साइंटिस्ट किस नाम जानते हो? उसे बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, ये गाय का नाम होता है, ये वैज्ञानिक नाम होता है। तो कुछ बहुत सारे हर जीव के वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो आपको हर चीज़ तो पढ़ाएंगे, देखो लाखों करोड़ों जीव है, सब थोड़ी ना पढ़ाएंगे। हमने 2-10 यहाँ पर लिख दिए, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। कुछ हमें अभी याद करा देते हैं आपको, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करना है। तो जो नाम का वर्गीकरण का नाम जो दिया था वो किसने दिया था? वो लीनियस ने दिया था। देखिए इसमें इन्होंने कुछ भागों में बांटा था, जैसे हम आपको कुछ बता देते हैं यहाँ पर। जैसे ह्यूमन होता है, ठीक है, तो ह्यूमन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब होता है मानव यानी मनुष्य आता है। इसमें जो इसका वंश है, ठीक है, अपना जो वंश है मतलब ह्यूमन का जो वंश है, अब वो वाला वंश नहीं कि आपका खानदान का कौन सा वंश है, उसकी बात नहीं हो रही। तो ह्यूमन का जो वंश है उसका नाम है होमो, ठीक है। और इसकी जो जाति है, ठीक है, अब बोलना तो हमारी जाति चौधरी है, वो वाली बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो जाति है उसे सेपियंस कहा जाता है। तो होमो क्या हो गया? वंश हो गया, और जाति क्या है? सेपियंस है। और लास्ट में लिखा है लिन, क्या लिखा है? लिन। लिन का मतलब फुल फॉर्म होता है लीनियस, ये देखो लीनियस, ये लीनियस, ठीक है। लिन मतलब क्या होता है? लीनियस। तो जो लास्ट में लगा रहता है लिन, इसका मतलब होता है कि इसकी खोज किसने करी है? तो ये होमो सेपियंस, इस नाम की खोज किसने करी? लीनियस ने करी है। तो जो लास्ट में जो लिन सब में लिखा रहता है ना, मैंने सब में नहीं लिखा, 1-2 में लिख दिया, आपको समझने के लिए बता दिया। तो जो लिन है ये किसका है? खोजकर्ता का नाम है। जबकि जो सेपियंस है ये क्या है? उसकी जाति को दर्शाता है। होमो किसको दर्शाता है? उसके वंश को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे गाय है, गाय की वंश क्या है? उसका वंश है, सॉरी उसका वंश क्या है? वंश को मतलब जीनस कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलता है? जीनस। और जाति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। इंग्लिश वालों को समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो काऊ, गाय को क्या कहा जाता है? इसका वंश यानी जीनस का नाम क्या है? बॉस। और इसकी जाति का नाम क्या है? इंडिकस। क्या जाति? इसकी भी जाति भैया इंडिकस जाति है, ठीक है। और लिन क्या है? खोजकर्ता का नाम। अब देखो हमने सब में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ह्यूमन का क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। आप लिन ना बोलें कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा, सभी को पता भाई किसने खोज करी है। दूसरा है काऊ यानी बॉस इंडिकस। फ्रॉग, तीसरा फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या है? राना टिग्रीना। अगला क्या है? कैट। तो कैट जो है इसका नाम है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू। तो घरों में जो आपकी जो जानवर जैसे बिल्ली वगैरह होती है, कई लोग इसे पाल लेते हैं, तो ये इसे फेलिस डोमेस्टिका से आप यहाँ से रखते हैं, डोमेस्टिका। और मेढक का नाम क्या है? राना टिग्रीना, टाइगर नहीं यहाँ पर, ठीक है। कैट का नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ए फॉर एप्पल है भैया, क्यों मत समझ लेना, ए फॉर एप्पल। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है? गेहूं का नाम। पी मटर, तो भैया जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें मेंडेलीव कहा जाता है, इन्होंने जो सबसे पहले
ठीक है। जो मेंडल है इन्होंने पी पर यानी जेनेटिक्स की शुरुआत इसी पर हुई है। तो इसका पूछते हैं पाइजम सटाइवम, किसका नाम है? मटर का बोटनिकल नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद राइस यानी जो आपकी धान होती है, धान का बोटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। उसके बाद जो पिकॉक है, पिकॉक मतलब होता है मोर वगैरह, इसका नाम है पेवोक्रेस्टेटस। क्या है? पेवोक्रेस्टेटस। टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। और मैंगो का नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये भी मैग्नीफेरा इंडिका तो ये सबको पता होना चाहिए भाई, ये तो बहुत सरल है। मैंगो का और ह्यूमन का ये तो सभी को पता रहता है। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये कुछ बोटनिकल नेम होते हैं। तो ये भैया जो आपको हमने बताया ये है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। पूरा नाम था, आप लीनियस ध्यान रखेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।